हाय मेरे बच्चों, मैं आपके लिए आपके पाठ पुस्तक का पाठ 5वीं से लेकर आई हूँ। आपका पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ओके, देखिए इस पाठ का लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह। Hi dear children, this lesson is based on a letter. Listen, the importance of letters. Listen, पत्रों की दुनिया भी अजीबो-गरीब है। The world of letters is also strange. और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। And its utility has always been there. पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। What work does the letter do? And modern communication does not make it. पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है? Letter like satisfaction, फोन और SMS messages does not give. पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। Letter starts a new series. और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद and do many controversies in the field of politics, literature and art. और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। And letters are also the root of new events. दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। All the literary papers of the world based on a letter. मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। And these letters have unique role in the development of human civilization. पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। The sense of letters is the same. भले ही उसका नाम अलग अलग हो। The sense of letters is the same, but even its name be different. पत्र को उर्दू में गद्य, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। In Urdu, the letter is called गद्य. In Sanskrit, the letter is called पत्र. In Kannada, the letter is called कागज. In Telugu, the letter is called उत्तरम, जाबू और लेख. In Tamil, the letter is called कड़ित. But here, the sense of letter is the same. The content of letter is the same and sending messages, but the name is only different. पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। Letters keep memories and there is no doubt. हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। Everyone has its own letter writing art. और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। And each has its own scope of letters. Everyone has its own letter writing art and each has its own scope of letters. दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। Every day millions of letters all over the world each search for each other. भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। In India itself 4.5 crore letters are put it in the post office, which proves how important the letters are. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि In 1953 पंडित जवाहरलाल नेहरू rightly said that हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। Thousands of years only means of communication have been runners or fast horses. उसके बाद पहिए आए। The wheels came after that. पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। But there was a huge change from railway and post. तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। पोस्ट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फास्टर देन रेल्स। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। नाउ द टेलीफोन, वायरलेस एंड रडार चेंजिंग द वर्ल्ड।
पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। लेटर राइटिंग took the form of an art in the last century. डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। Correcting letters with the improvement of postal system, special efforts were made to give direction. पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। In school test programs, the letter writing theme was also included. It's developed the culture. भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। Not only India, this effort went on in many countries of the world, and the World Postal Union also made a lot of efforts on its own. विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। Children under 16 years of age from the World Postal Union organized a letter writing competition. It started in 1972. यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। Listen, it is true that especially in big cities and metros affected the movement of letters due to the development of communication. पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। But the countryside is still running through letters. फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। फैक्स, email, telephone and mobile have stopped the speed of letters, but the number of commercial postage is increasing continuously. जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। As far as letters concerned, if you go close to bottom, so you will not find anyone who has never written a letter or did not eagerly waiting for the letter. Okay, listen. हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। Our soldiers eagerly await the letters. This is not just an example. एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। This is not just an example. There was a time when people used to wait for a month, but now that is not the case. परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। The development of means of transport has greatly reduced the distance. पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। Earlier, the letter was the only means of communication for the people. आज और भी साधन विकसित हो चुकी है, but today more means of communication have been developed. आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो। Today there is no shortage of people in the country who send letter to the forefathers. या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। Big writers, journalists, entrepreneurs, poets, administrators, saints or farmers saved their letters. The composition themselves are a subject of researchers. अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोग को प्रेरणा देते हैं। If communication like today, if there were resources, Pandit Nehru
would call his daughter Indira Gandhi, and then the father's letters are not written to the daughter's name, which crowds of people of the country inspire. And listen, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं. You save the letters, but SMS you soon forget the messages. SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं. You forget the messages from SMS. कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? How many messages you can keep it properly in SMS? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है. The greatest memorable or heritage of all great personalities is the letters written by them. भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है. महात्मा गांधी, the father of the nation, in this category in India placed at the forefront. दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है. All the museums of the world are also unique collection of letters of eminent personalities. तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है. It is the time period of all the countries and it is the real measures of knowing and understanding the society. भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए. In the days of the first Mahasangram of independence in India, some British officers did to their families through letter, but later it became a book of great importance. इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था. These letters proved how strong the struggle was on the ground. महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे. महात्मा गांधी has all letters from all over the world. Only Mahatma Gandhi to India used to be written and they used to reach wherever they lived. आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था. The same happened to many other freedom fighters. गांधी जी के पास देश दुनिया से सभी बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे. गांधी जी used to get a large number of letters from the country. गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे. गांधी जी used to get a large number of letters. पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था. गांधी जी used to get a large number of letters from the country and the world, but he had no connection in the matter of answering the letters. कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे. When they received the letter at the same time they also write the reply. अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों को जवाब देते थे. He used to answer most of the letters with his own hands. जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, while writing his right hand started hurting, वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे. So with the left hand he used to write. महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे. Not only Mahatma Gandhi but all the heroes of the freedom movement, their letters are found in every villages. पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं. Many people have considered those letters not less than a certificate. That means these letters are very valuable. कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है. And so they keep it the frame. यह है पत्रों का जादू. This is the magic of letters. यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है.
This is the magic of letters, and many books have been written in many languages on the basis of letters. वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है. Actually, letters are no less than a document. पंद के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निरालय के पत्र हमको लिखियो है. कहा तदा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी. Sumitranand Pant wrote 200 letters to Harivansh Rai Bachchan. These are the famous writers in Hindi literature. Listen, Harivansh Rai Bachchan and Sumitranand Pant, this is the eminent personalities of Hindi literature. Pant के 200 पत्र बच्चन के नाम. सुमित्रानंद पंत wrote 200 letters to हरिवंश राय बच्चन. और निरालय के पत्र हमके लिखियो है. निरालय के पत्र हमको लिखे हैं. निराला have written letter to us. तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी. You will find many books including दयानंद सरस्वती. कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे. It is said that Premchand used to give very inspiring answers, especially to the new writers. Premchand is also a great writer in Hindi literature. प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पात्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे. It is said that Premchand used to give very inspiring answers, especially to the new writers, and he was very prompt in his responses to the letters. इसी प्रकार नेहरू और गांधी भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है. Similarly, नेहरू और गांधी जी is also serves to connect people. घर घर तक इसकी पहुंच है. Door to door have access. संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है. Despite all advanced means of communication, letter sheet status remains intact. शहरी इलाकों में ओलिशन हवेलियां हो या फिर झोपड़ पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान के टाणियों में रह रहे लोग, आज भी गतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है. There are push havelis in urban areas or else people living in slums villages surrounded by inaccessible forest or mountains, living amid snowfall, fishermen living in the beach, and people living in the desert stretcher, even today the most eagerly awaited of the trenches. एक दो नहीं करोड़ों लोग गत और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों को दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है. Listen, and for the other services reach the doors of Indian Post Office daily. एक दो नहीं करोड़ों लोग गत और अन्य सेवाओं के लिए भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है. Not 1 or 2 crores of people and 4 other services reach the doors of Indian Post Offices daily. Okay, its multi-dimensional role is seen. दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं. Millions in the far countryside chulhas in poor households burn through the money order. गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला टाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है. The postman carrying a letter or money order in villages or poor settlements is seen as an angel. Okay, dear children, this is the पत्रों की अनूठी दुनिया. Okay, this lesson is over. Please watch this video more and more time so you can understand easily. After watching this video, take your textbook and read the lesson. Okay, thank you.